तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और सब सेफ होंगे। तो बच्चों जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8। ठीक है बच्चों, हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी डीपली किया, एक एक चीज़ को हमने अच्छे से समझा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने पहले ये वाली वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन वाली, पहले ये वाली वीडियो को देखे इंट्रोडक्शन वाली को, उसके बाद से ये वाली वीडियो को देखे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। तो बच्चे क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन द साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो क्या बोला, ABC या राइट एंगल, तो हम एक राइट एंगल बनाते हैं। ABC राइट एंगल बन गया B पे। ठीक है, तो बच्चों देखो राइट एंगल, अभी मैं राइट एंगल ये मत देखना, तो मैंने क्या लिखा अभी, राइट एंगल एट B, फिर क्या बोल रहा है, साइन ए। क्या बोला है, साइन ए। तो बच्चों साइन ए बोला है, इसका मतलब क्या है कि हमको ये वाला एंगल लेना है। क्या लेना है बच्चों, ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं C। ठीक, अब हम फाइंड कर लेंगे। अब मेरे को AB की वैल्यू कितनी दे रही है बच्चों, 24 और BC की 7। डायग्राम उसके हिसाब से नहीं बना, बट कोई नहीं, अब हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको निकालना क्या बच्चों, AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर। हम सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होती है ना। हाइपोटेनस का हमारी AC है, बेस क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू बच्चों कितनी है, 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर। 24 मतलब 576 और ये 49, तो बच्चों कितना हो गया, 625। और AC की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 25, क्योंकि इसका अंडर रूट वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25। ठीक है, तो बच्चों ये वैल्यू मेरी आ गई 25। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ बच्चों, रेशियो निकाल सकता हूँ। जो फर्स्ट वाला क्या हमारा, साइन ए एंड कॉस ए। साइन ए का रेशियो क्या होता है बच्चों, साइन का रेशियो क्या होता है, P/H। तो बच्चों इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ दिस, तो ये बेस होगा। एंगल ए माना ना हमने, तो यहाँ पे ए लिख रहा है, तो एंगल ये है, तो बेस क्या है, ये है। तो परपेंडिकुलर बच्चों 7 और हाइपोटेनस क्या 25, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और कॉस ए क्या होता है, कॉस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बच्चों 24, हाइपोटेनियस क्या है 25। ठीक है, अब क्या निकालना है बच्चों हमको, सेकंड साइन सी और कॉस सी। बच्चों साइन सी कॉस सी का मतलब क्या, इस बार एंगल क्या है बच्चों, ये वाला है, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर इन केस एंगल इज सी। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में काफी अच्छे से बता रखा है। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो इन केस में परपेंडिकुलर क्या है 24 और बेस क्या हो जाएगा 7। तो एक आंसर ये आ गया बच्चों। और क्या है, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बच्चों 7 और हाइपोटेनस क्या है 25। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन था जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोल रहा है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी मेरे को। ठीक है, तो पहले बच्चों ये वाली वैल्यू को निकालते हैं हम। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं यूजिंग, मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया, अगर मैं बोलता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PQR, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर बच्चों कितना है 13 का स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर क्या 12 का स्क्वायर
प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 169, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 169 माइनस 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी बची है 25। तो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 5। तो वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है बच्चों, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई। इन केस ऑफ 10p बच्चों, इन केस ऑफ 10p यहाँ पे लिखते हैं 10p की वैल्यू बच्चों क्या होगी, देखो यहाँ पे 10p माने बेस है ना, और 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 10p, 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों 5 और बेस कितना हो जाएगा 12। और हमने लिखा कॉट आर, कॉट आर की वैल्यू कितनी होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर के केस में बच्चों बेस क्या हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ये। तो 5/12, तो 10p माइनस कॉट आर कितना हो जाएगा बच्चों 5/12 माइनस 5/12। तो बच्चों 12, 5 माइनस 5 कितना आ गया बच्चों 0। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 0। तो 0 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों मेरे को साइन ए दे रखा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो बच्चों कैसे बनेगा हमारा ट्राइंगल। मैं मान लेता हूं इसको बी, ए और सी। बच्चों ए मैंने इस वजह से माना क्योंकि ये वाला एंगल मैंने ले लिया, ये मेरा क्या है बेस है। तो बेस की वैल्यू देखो साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बच्चों 4 है। तो हाइपोटेनियस क्या है 4 है, परपेंडिकुलर क्या है 3 है। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो लिख ही देते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या आ जाएगा बच्चों ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर अंडर रूट लगा देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा √7। तो वैल्यू कितनी आ गई है रूट का 7 आ गई। ठीक है, तो अब बच्चों कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस कितना है √7 और हाइपोटेनियस कितना है 5। और tan कितना बच्चों tan है, tan कितना बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट का 7। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया हमारे, ये आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन 15 कॉट ए इजिकल टू 8 फाइंड साइन एंड सेक ए। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों क्या 15 कॉट ए इजिकल टू 8। तो कॉट ए की वैल्यू बच्चों क्या क्या हो जाएगी 8/15। ठीक है, कॉट ए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, और कॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होती है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, बेस क्या 8, परपेंडिकुलर क्या बच्चों हमारा 15। तो हम क्या करते हैं बच्चों यूजिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा बच्चों ए सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये 64 प्लस 15 का 225। तो बच्चों ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 289 मतलब
17 कितनी हो जाएगी बच्चों? 17 कितना आ जाएगी? 17। तो बच्चों हमने क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 15, हाइपोटेनियस क्या है? 17। और क्या निकालना बच्चों? सेक ए। सेक ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है? 17 और बेस क्या है? 8। तो बच्चों ये आंसर आ गए हमारे। ठीक है, ये दोनों आंसर है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं 5 क्वेश्चन। गिवन दे रखा है सेक 13/12। ठीक है, गिवन सेक थीटा इज 30/12। तो यहाँ पे एक मैं डायग्राम बना देता हूँ। इसको मान लेते हम थीटा ए बी सी। सेक थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है? सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? 13 और ये कितना दे रखा है? 12। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? 13 और ये कितना दे रखा है? 12। तो बच्चों बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 169 माइनस 144 कितना बच्चा? 25। तो बी सी की वैल्यू आ गई बच्चों। बी सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 आ गई। तो अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? बाकी ये 3 आप लोगों ने निकालने हैं। 2 रह गए। चलो 2 भी निकाल ही देता हूँ मैं, तुम क्या ही निकालो। कॉस का उल्टा तो पता ही है सेक है, और कोसेक और निकाल देते हैं। कोसेक क्या होगा? H/P। कॉट B/P। ठीक है बच्चों, ये रहा आंसर हमारा। ठीक है, तो बच्चे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। तो बच्चे अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो बच्चों एंगल A बराबर एंगल B मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप का हमने एक एग्जांपल कर रखा है, तो उसके बेसिस पे करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो ये A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम P और Q। ठीक है, और एक और ट्राइंगल है, इसको मान लेते हैं हम B और इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो मेरे को प्रूव क्या करना बच्चों? एंगल A बराबर एंगल B प्रूव करना है। ठीक है, और एंगल A और एंगल B क्या? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है? मेरे को गिवन दे रखा है cos A बराबर cos B। ये वैल्यू गिवन दे रखी है मेरे को। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलरली प्रूव करेंगे। ठीक है, सिमिलरली प्रूव करेंगे, सिमिलरिटी प्रूव करेंगे इन दोनों ट्राइंगल के बीच। क्या करेंगे बच्चों? सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। उसके बाद सिमिलरिटी प्रूव होने के बाद हम बोल सकते हैं एंगल इज इक्वल टू एंगल बी बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए उन्होंने एक हिंट दे रखी है हमको, cos A बराबर cos B। ठीक है, ये गिवन दे रखा है, तो मैं इसको प्रूव करता हूँ। ठीक है, टू प्रूव करना क्या है मेरे को बच्चों? एंगल A बराबर एंगल B। तो टू प्रूफ से हम करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रूफ करते हैं। चलिए, तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है? cos A इज इक्वल टू cos B। तो बच्चों मेरे cos का रेशियो पता है मेरे को। cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? B/H। cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों क्या होता है? B/H। ठीक है, B/H। तो इस केस में B क्या होगा बच्चों? AQ। क्या होगा बच्चों? AQ। और हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों? AP। क्या होगा बच्चों? AP।
और इस केस में बी क्या होगा बच्चों, बी डी, क्या होगा बच्चों, बी डी, और हाइपोटेनस क्या होगी बच्चों, बी सी, क्या होगा, बी सी, क्या होगा बच्चों, बी सी। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। तो मैंने क्या किया गया बच्चों, इस केस, इसके बाद मैंने इस वैल्यू को क्या रिप्लेस किया, मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, ए क्यू की जगह मैंने क्या, ए पी की जगह मैंने क्या लगा, बी डी लिख दिया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस वैल्यू को मैंने इक्वल टू क्या बोल दिया, के बराबर है, ठीक है, के बराबर, के के बराबर। फिर मैंने लिखा यहाँ पे कि ए पी, ए क्यू इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू के। तो जो मेरे के की वैल्यू आई वो क्या आ गई बच्चों, के बी डी, क्या आ गया बच्चों, के बी डी, ठीक है। और यहां पे देखो, और ए पी बराबर क्या है, सॉरी, ए पी बराबर क्या है, बी सी इज इक्वल टू के। तो यहां से ए पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के बी सी, क्या आ गई बच्चों, के बी सी, ठीक है, के बी सी आ गई। ठीक, इतना मेरा आ गया। फिर मैं करता हूं यहां पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखो मेरा रेशियो किसका बराबर दे रखा था, ए क्यू अपॉन ए पी और बी डी अपॉन बी सी, क्योंकि क्या होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या, पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू बच्चों मैं कैसे निकालूंगा, यहां से पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर, ये होगा ना। अगर इस पर क्या लगा दूं मैं, अंडर रूट, तो पी क्यू की वैल्यू बच्चों यही आएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या दे रखा है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके बराबर है और इसका इसके बराबर, ये रेशियो क्या मेरे को बराबर दे रखे मेरे को, मैंने यहां से निकाल लिए और किसके बराबर रख दिया, क्यू के बराबर रख दिया। और बच्चों अब मेरे को क्या सी डी की वैल्यू निकालनी है, सी डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्या होगी, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर ये वैल्यू मैंने अपॉन में लिख दी, ठीक है। अब क्या है कि जो मेरी ए क्यू की वैल्यू निकली, क्या निकली बच्चों, ए क्यू की वैल्यू निकली, यहां से किसकी वैल्यू निकली बच्चों, ए क्यू की वैल्यू निकली बच्चों, ये क्या ए पी है, क्या ये ए पी, क्या है ए पी, ठीक है। अब बच्चों ये ए पी होगा, क्या होगा ए पी, ठीक है। अब देखो बच्चों ए पी है, तो मेरे यहाँ पे जो ए पी की वैल्यू है वो क्या बच्चों, के बी सी है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, ए पी की जगह क्या पुट करता हूँ, के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू क्या बच्चों, के स्क्वायर बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में सी डी की वैल्यू। सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी, सी डी की वैल्यू कितनी है, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू बाहर ले लेता हूँ मैं, के स्क्वायर की वैल्यू बाहर ले लूंगा, तो बच्चों कितनी बचेगी, पी क्यू अपॉन सी डी, कितना बचेगा, बी सी स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी डी का स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, और ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो ये वैल्यू हमारी कट गई। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया, तो बच्चों क्या आ गया, पी क्यू अपॉन सी डी बराबर कितना आ गया, के आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई, तो के किसके बराबर, इसके बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए क्यू अपॉन बी डी एंड ए पी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन सी डी, क्या है ये वैल्यू कैसी आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्राइंगल कैसा हो गया हमारा, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैं बोल सकता हूं बाय ट्रिपल एस दिस ट्राइंगल आर सिमिलर। तो मैं क्या बोल पाऊंगा, चलो इतना हो गया ना हमारा, चलो ठीक है। इसके बाद से मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल पी ए क्यू, पी क्यू लिख देते, ए क्यू पी लिख देते, ए क्यू पी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, बाय
ट्रिपल एस। ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए, ठीक है भाई। कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो बच्चों ये दोनों एंगल में क्या इक्वल प्रूव हो गए, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा हमको 7/8 दे रखा है, तो मेरे को ये प्रूव करना है, ये मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, कोई नहीं। देखो जो कॉट थीटा का मतलब क्या है, मेरा कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, देखो जो मेरा कॉट थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो 7 वैल्यू बेस दे रखी है और 8 वैल्यू वो क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है। तो अगर यहाँ पे मैं थीटा यहाँ पे बनाता हूँ ट्राइंगल, ठीक है, थीटा हो गया ये थीटा बी सी, ये 90 डिग्री। देखो बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 7, परपेंडिकुलर दे रखा है मेरे को 8, ठीक है। AC की वैल्यू निकालनी है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं क्या AC की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सॉरी, चलो ठीक है, सही है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। AB की वैल्यू क्या बच्चों, 7 का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या, 8 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 64, तो बच्चों क्या हो गया, कितना हो गया, 113। तो AC का स्क्वायर, AC से यहाँ पे स्क्वायर उठा के यहाँ पे लगा दिया हमने रूट, ठीक है। तो AC की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसकी स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू इतनी ही मेरे को रखनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि दिस इज प्राइम नंबर। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा ना, 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है, रूट का 113। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इतना है, हाइपोटेनियस कितना है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो बच्चों क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, 64 1/3, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 1/3, तो 1 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 49 अपॉन 113। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 113 माइनस 64 अपॉन 113 और 113 माइनस 44 और 113, तो 113 से 113 कैंसिल। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 49 और ये वैल्यू हो जाएगी 64। तो बच्चों ये आंसर आ गया 49 अपॉन 64, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा, और बच्चों कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बच्चों, क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, 7, परपेंडिकुलर कितना है, 8, तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 49 अपॉन 64। तो इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों, इतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी क्या बच्चों स्क्वायर ये ना ये, ठीक है, 49 अपॉन 64, ठीक है बच्चों। तो 7th क्वेश्चन हमारा इस टाइप से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot is equal to 4, check whether क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नॉट, ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। हम चेक करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो बच्चों करते हैं, तो cot बराबर वैल्यू कितनी होगी बच्चों,
4/3। कॉट बराबर वैल्यू कितनी होगी 4/3, ठीक है। तो ए बी सी। और बच्चों कॉट की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना बच्चों 4 है और परपेंडिकुलर कितना हमारा 3 है। परपेंडिकुलर क्या है 3 है, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3 है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके मैं लिख नहीं रहा, AC² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे AC की वैल्यू को डालूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 4² प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी 5, क्या आ जाएगी 5। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, ठीक है। tan की वैल्यू क्या बच्चों, tan की वैल्यू हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की वैल्यू क्या होगी बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 3 और बेस कितना है 4 का होल स्क्वायर, 1/3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस की वैल्यू बच्चों क्या होती है हमारी b/h। कॉस की वैल्यू क्या होती है बच्चों b/h, b/h, b कितना है हमारा 4 और h की वैल्यू क्या 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर हम वैल्यू को रख रहे हैं। और साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 का होल स्क्वायर। तो प्रूव करते हैं इसको, 9/4 1 प्लस 9/4। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 16/25 और 9/25। बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, देखो 4 - 9 सॉरी 9 नहीं आएगा बच्चों, कितना आएगा 16 होगा ये 16, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों 16 - 9/16, 16 प्लस 9/16। तो 16 से 16 कैंसिल और वैल्यू बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और 16 - 9। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बच्चों, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 25 कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो ये इसको जहाँ पे लिख दूँ मैं, अगर यहीं पे लिख देता हूँ तो कितनी हो रही है बच्चों 7/25 और ये भी कितनी हो रही है बच्चों 7/25। तो मेरा वैल्यू दोनों बराबर आ गई 7/25 और 7/25। तो ये कैसा बच्चों इक्वल है, ये हमने चेक कर लिया दोनों कैसे आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, ठीक है। कैसे आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करो। 9th क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A प्लस cos A sin C, ठीक है। बच्चों ये वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है बच्चों, तो tan A की वैल्यू मेरे को दे रही है और tan A की वैल्यू बच्चों क्या होती है बच्चों, देखो tan A की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan A की वैल्यू ये होती है मेरे को ना, अगर मेरे को सॉल्यूशन दे रखा है तो मेरे को tan A बराबर कितना दे रखा है 1/√3। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ, ठीक है, tan A लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये A हो गया, ये B और ये C। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे रखी है और बेस की वैल्यू दे रखी है मेरे को √3, ठीक है। अगर मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करूँ तो AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों मेरी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे AC की वैल्यू मेरी कितनी होगी बच्चों, देखो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 + 1 4। तो मेरी AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। AC की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। AC की वैल्यू 2 आ गई तो मेरे को वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, कहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले का आंसर निकालता हूँ मैं, क्या वैल्यू sin A cos C cos A sin C। तो sin A की वैल्यू क्या होती है बच्चों मेरी परपेंडिकुलर है ना हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 1/2
और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कॉस की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होती है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, ये तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बच्चों देखो कॉस ए, अब कॉस ए इस केस में क्या है? दिस। ठीक है, कॉस ए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब √3/2, क्योंकि कॉस ए का मतलब बेस ये आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो साइन सी है ना यहाँ पे, साइन सी मतलब बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा, तो √3/2। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई बच्चों। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? देखो 1/4 और √3/4, तो देखो 4 1 + 3, तो 4/4, कितना आंसर आ गया? 1। आंसर कितना आ गया बच्चों? 1। ठीक है, 1 आंसर आ गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका ही कौन सा है? कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। ठीक है बच्चों, तो कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होती है बच्चों? कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए का मतलब क्या? बेस ए वाला होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितने हो जाएगा बच्चों? √3/2। कॉस सी मतलब क्या है बच्चों? बेस ये होगा, तो बेस अपॉन कॉस सी मतलब ये है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये रहा हाइपोटेनियस, तो 1/2। अब बच्चों साइन ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2। ठीक है, अब साइन सी आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, √3/2, तो √3/2। तो बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो कितनी वैल्यू आ रही है? √3/4 और माइनस का √3/4, माइनस का √3/4, तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 0। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं उसका। ठीक है बच्चों, 0 आंसर इसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों 10th क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन ऑफ 10th का, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू एंड पी आर इज प्लस क्यू आर इज 25 एंड पी क्यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, 25 नहीं 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, तो बच्चों राइट एंगल एट क्यू बोल रहा है वो, राइट एंगल एट क्यू बोल रहा है। क्या बोल रहा है? राइट एंगल एट क्यू, साइन पी कॉस पी, तो पी यहाँ पे ले लिया हमने, क्यू यहाँ ले लिया, और क्या ले लिया बच्चों? पी क्यू आर, तो राइट एंगल यहाँ ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये एंगल हो गया। ठीक है, साइन पी कॉस पी टेन पी बोला था, तो पी को मैंने बेस मानना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं हम। मेरे को गिवन क्या दे रखा है बच्चों? पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। तो अगर बच्चों यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकलेगी? 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, 25 माइनस क्यू आर। ओके, ठीक है, तो बच्चों मैं सॉल्व करता हूँ उसको। अब मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी है? 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या है मेरे को पता नहीं, क्यू आर की वैल्यू। पी आर की वैल्यू क्या है बच्चों? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन करते कितना हो जाएगा? 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 625 माइनस 25 50 क्यू आर, तो 600 इंटू 50
क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ से 600/50 कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्यू आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ मैं। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा। देखो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, देखो क्यू आर की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं ना पुट करके, 25 माइनस 12 तो कितनी आ रही है 13, तो पी आर की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, तो हम निकालते हैं साइन पी की वैल्यू ना, तो बच्चों साइन पी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेनियस क्या है 13, तो बच्चों एक आंसर तो ये आ गया। कॉस पी क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या बच्चों 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो सेकंड आंसर ये आ गया। और थर्ड क्या होता है 10, क्या होता है बच्चों 10 पी है, सॉरी कॉस पी, ये 10 पी क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12/5, 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों ये 3 आंसर आ गए हमारे। ठीक है, एक बार आंसर को मैच करता हूं मैं कि व्हाट अबाउट द आंसर, वैसे आंसर ये सही होनी चाहिए एकदम करेक्ट। देखो 12/13, 5/13 एंड 12/5, तो बच्चों आंसर एकदम करेक्ट है ये ना, आंसर क्या एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों 10th क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको। 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ 10 है ऑलवेज लेस देन 1। नहीं बच्चों, देखो क्यों नहीं 1 होती, क्योंकि वैल्यू क्या होती है बच्चों, हमने देखा था कि जो 10 जो जीरो की वैल्यू होती है बच्चों क्या होती है वो, देखो 0/1 ना, 0/1 क्या आता है अनडिफाइन आता है ना, यहाँ पर क्या आता है बच्चों अनडिफाइन, अनडिफाइन मतलब इन्फिनिटी की वैल्यू आती है, क्या आती है बच्चों इन्फिनिटी की वैल्यू। तो इन्फिनिटी की वैल्यू तो पता नहीं बच्चों कितनी होती है, मतलब नहीं पता है ना, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या होता है इसका आंसर क्या फॉल्स है, क्या इसका आंसर और फॉल्स है। बच्चों एक और आंसर इसका किस बेसिस पर निकाल सकते हैं, इसका हम ग्राफ से निकालते हैं, वो 11th क्लास का टॉपिक है, उसका इस पर क्या अनडिफाइन होता है, तो एक वैल्यू इसकी ऐसे जाती है, ये यूँ करके जाती है, एक ऐसे जाती है। ठीक है, तो बच्चों वैल्यू इसका आंसर क्या है फॉल्स है, क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो बच्चों क्या है सेकंड का क्या है, sec इज इक्वल टू 12/5 और सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चों कि देखो ये वैल्यू एडजस्ट करती नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट साइड से हमेशा क्या रहती है, हमेशा बड़ी रहती है। ठीक है, हाइपोटेनियस की साइड क्या रहती है हमेशा एडजेसेंट साइड से क्या रहती है हमेशा बड़ी रहती है। देखो इसमें 12/5 तो हाइपोटेनियस क्या है ग्रेटर, इस वजह से इसका आंसर क्या बच्चों ट्रू है। ठीक है, क्या है ट्रू, इसका क्या था बच्चों फॉल्स। अब देखो इज द एब्रीविएशन फॉर द कोसेकेंट एंगल ऑफ ए लो, बच्चों किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का। किसका होता है बच्चों, कोसाइन का एब्रीविएशन होता है, किसका होता है कोसाइन का, तो इसका आंसर क्या बच्चों फॉल्स है। ठीक है, किसका एब्रीविएशन होता है बच्चों, कोसाइन का एब्रीविएशन होता है। ठीक है, क्या बोला कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नो कभी बच्चों ऐसे कभी कॉट एंड ए का कभी ऐसे कभी प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हमेशा फॉल्स है, क्या ये फॉल्स है। बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर द सम एंगल, नो बिकॉज ऑफ ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, तो हाइपोटेनियस क्या होगी हमेशा बड़ी होगी, तो इसका आंसर भी क्या है बच्चों फॉल्स है। क्या है फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चों एक ट्रियो बाकी सारे फॉल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। ठीक है बच्चों, 8.1 एक्सरसाइज का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया, फिर एक्सरसाइज की। ठीक है, तो बच्चों ऑलमोस्ट ये वाली एक्सरसाइज हमारी फिनिश होगी। हम करेंगे बच्चों सेकंड एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।